तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कैसे अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में जंग की स्थितियां बनी हुई हैं। जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान भी मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य बेसों को ठिकाना जो उनका है उसको निशाना बना रहा है और इसी कड़ी में ईरान ने इराक के सुलेमानिया इलाके में हमला किया है। ड्रोन से किए गए इस हमले में एक इमारत को निशाना बनाया गया। ड्रोन के टकराते ही इमारत में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। धमाके के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि उसकी लपटें दूर से नजर आ रही थी। बताया गया कि जिस इमारत को निशाना बनाया गया उसमें पहले यूएन का हेडक्वार्टर था। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। अब देखिए अमेरिकी सेना की भी ईरान पर जवाबी कार्रवाई जारी है। अमेरिकी सेना ने ईरानी मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक तरफ तो जहां ईरान लगातार अमेरिकी सैन्य बेसों को निशाना बना रहा है और अलग अलग देशों में जो अमेरिकी सैन्य बेस हैं उस पर अटैक कर रहा है, तो वही अमेरिकी सेना की भी ईरान पर यह जवाबी कार्रवाई चल रही है। अमेरिकी सेना ने ईरानी मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया है। अमेरिकी सेना के द्वारा ईरान पर लगातार ये अटैक्स जारी है। अमेरिकी सेना के द्वारा अब ईरान पर जवाबी कार्रवाई की जा रही है और ईरानी मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया गया है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि ईरान में जितने भी मिसाइल्स या मिसाइल लॉन्चर्स और उनके ठिकाने मौजूद हैं उनको तबाह किया जाएगा। उनको नष्ट करने का काम यूएस मिलिट्री कर रही है जो कि दुनिया में सबसे बड़ी है और हमारी मिलिट्री लगातार अच्छा काम कर रही है और आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मिलिट्री की जमकर तारीफ भी की और जवाबी कार्रवाई लगातार यहां पर की जा रही है। ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सेना ने मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। कमजोर करना ईरान को एक बड़ा लक्ष्य है अमेरिका का और उसको कमजोर करने के लिए तमाम जो उपकरण हैं, मिसाइल्स हैं, युद्धपोत हैं, उनको निशाना अमेरिका बना रहा है। तो वहीं ईरान ने बहरीन में यूएस ठिकानों को निशाना बनाया है। बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन से अटैक किए गए हैं। बहरीन में यूएस मिलिट्री बेस पर ईरान ने कई ड्रोन दागे हैं और ड्रोन के माध्यम से ये अटैक किए गए हैं। एक तरफ तो जहां कई जो देश जिसमें अमेरिकी सैन्य बेसिस के ठिकाने हैं वहां पर ईरान लगातार तबाही मचा रहा है और कुछ तस्वीरें भी देखिए अब एक बार फिर से सामने आ गई हैं कैसे ड्रोन से अटैक होता है। ऊपर से गिरता हुआ नीचे ड्रोन और नीचे आते आते एक बड़े धमाके में तब्दील हो गया और ईरान ने ये ड्रोन दागे हैं। यूएस के ठिकानों को निशाना बनाया है। बहरीन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए लगातार ईरान की तरफ से उन इलाकों पर अटैक किए जा रहे हैं जहां पर अमेरिका के सैन्य बेसेस हैं। वो तस्वीरें भी आपने देखी कि कैसे बहरीन में भी ईरान की तरफ से तबाही मचाई गई। उधर ईरान का पलटवार जारी है। कैसे तस्वीरें आपने देखी और ईरान ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दोस्त देशों पर बम बरसाए हैं। दुबई से लेकर इराक तक ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका से जुड़ी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया। ईरान ने फिर एक बार दुबई को अपना निशाना बनाया है। इस बार उसने दुबई में अमेरिका के कॉन्सुलेट पर मिसाइल दाग दी। दुबई शहर की चकाचौंध के बीच आग की खतरनाक लपटें और धुएं का काला गुबार दिख रहा था। मिसाइल हमला देखकर लोग सहम गए। कई वीडियोस आए जिसमें डरे सहमे लोगों की आवाजें रिकॉर्ड हुई। बहुत बड़ी गलती भैया, जल्दी 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 जल्दी। पल भर में दुबई के अंदर हालात ऐसे बदले कि जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की लाइट नजर आती थी वहां फाइटर जेट दिखने लगे। इसी तरह इराक पर भी ईरान ने हमले किए। उसका एक ड्रोन राजधानी बगदाद के एयरपोर्ट पर देखा गया। कैमरे में दिखने के अगले ही सेकंड उसने एयरपोर्ट पर तबाही मचा दी। और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड धमकी के बाद अमेरिका के समर्थन में स्पेन आ गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने दिया है ये बड़ा बयान। यूएस ऑपरेशन में सहयोग करने के लिए स्पेन राजी हो गया है। अमेरिकियों को निकालने के लिए यूएस का प्लान पहले से ही है और ऐसे में अब स्पेन भी अमेरिका के ट्रेड डील का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। और आपको ये भी बता दें कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने ये बड़ा बयान देकर इस बात की जानकारी दी है कि यूएस ऑपरेशन में सहयोग करने के लिए स्पेन राजी हो गया है। अमेरिकियों को निकालने के लिए यूएस का प्लान पहले से ही है।
With respect to Spain, I think they heard the president's message yesterday loud and clear, and it's my understanding over the past several hours they've agreed to cooperate with the U.S. military, and so I know that the U.S. military is coordinating. On February 11th, the U.S. Department of State Consular Affairs shared a list of countries with level 4 do not travel advisories. You can't be much more clear than that. Do not travel to these following countries. वहीं देखिए इजराइल का बम बरसाने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा हमलों में तेहरान की कई इमारतें बर्बाद हो गई हैं, उनके फाइटर जेट्स और एयरपोर्ट्स को भी काफी नुकसान पहुंचा है, ये दावा किया जा रहा है। अमेरिका की मिसाइलें अपने टारगेट को तबाह करने के लिए तेहरान की ओर बढ़ती गई। फिर उन मिसाइलों ने ईरान के उत्तरी इलाके को अपनी चपेट में लिया। बिल्डिंग से निकलता काला धुआं बता रहा था कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर तेहरान में बारूद की होली खेली। अमेरिका पानी से मिसाइलें दागकर ईरान के शहरों को जला रहा है। जिन मिसाइलों का वीडियो अभी आपने देखा, उन्होंने ईरान के मोबाइल लॉन्चर्स को बर्बाद करने का काम किया। जलते ईरान की बड़ी पिक्चर ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी देखने को मिली। वहां अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद एक बड़ा इलाका आग की चपेट में था। उधर ईरान में अगला लीडर चुनने वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बिल्डिंग को ही इजराइल ने उड़ा दिया। दावा था कि हमला उस वक्त हुआ जब सभी 88 लोग ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुनने के लिए बैठक कर रहे थे और हमले में कई लोग मारे गए। हालांकि इसके सबूत अब तक नहीं मिले और अब ईरान की मीडिया ने दावा किया कि हमला एक्सपर्ट्स की पुरानी बिल्डिंग पर हुआ। वहीं पहली बार आसमान में ईरान और इजराइल आमने सामने आए। इजराइल की एयरफोर्स ने कहा कि उसने ईरान के याक 130 फाइटर जेट को मार गिराया। इस जंग में ये पहली बार था जब आसमान में 2 फाइटर जेट्स की लड़ाई हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।